बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है और हम एक्सरसाइज 7.1 को आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसके 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस कुछ लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूडिंग 5% GST इज़ 945। एक टॉय है जिसकी मार्केट प्राइस कह लें, क्योंकि जर्नल सेल टैक्स जब लग जाता है ना तो कंपनी की प्राइस में टैक्स रेट शामिल करके जो प्राइस बनती है वो आपके पास कितनी है, 945 है। हमने ये बताना है व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टॉय। टॉय की जो एक्चुअल प्राइस है, जो असल कीमत है, वो कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। अब देखें आपके पास पहले इधर दिया क्या गया है, प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूडिंग 5% GST। आपको क्या दिया गया, GST दिया गया। तो पहले आप क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ टॉय कितनी है आपके पास, 945। GST आपके पास कितने, 5%। ओरिजिनल प्राइस आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, एक आपको प्राइस ऑफ टॉय दी गई है, दूसरा जर्नल सेल टैक्स की वैल्यू दी गई है, तीसरा आपने क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस को आपने फाइंड करना है। इसको हम देखें 5% है तो पहले हम प्राइस परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्राइस परसेंटेज ऑफ टॉय, टॉय की प्राइस परसेंटेज क्या आएगी। हम कहते हैं लेट्स सपोज कि उसकी असल जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 100% प्लस 5% कितना आ गया, 105% आ गया आपके पास। अब जो 105% आपके पास है, ठीक है, 105% प्राइस ऑफ अ टॉय कितनी है, 945 रुपीज़ है। तो अब आप क्या करेंगे, %105 ऑफ प्राइस ऑफ टॉय आपके पास कितनी है, 945 RS। यानी जो टैक्स लगने के बाद हमने ये सपोजिशन किया कि टोटल हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 है, 100% है, उस पर 5% टैक्स लगा है तो 105 हो गया। तो अब जो टैक्स लगने के बाद जो आपके पास अमाउंट आ रही है, जो आपने पे करनी है, वो कितनी है, 945 रुपीज़ है। यूनिटरी मेथड में 1 में ले जाएंगे, 1% ऑफ प्राइस ऑफ टॉय आपके पास क्या आ जाएगा, 945 ओवर 105 आ जाएगा। अब हमने 100% प्राइस बतानी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ सपोजिशन क्या ली है, परसेंटेज प्राइस हमने खुद उसकी 100 ली है, ठीक है। तो अब 100% उसकी जो प्राइस है वो क्या आ जाएगी, 100% ऑफ प्राइस ऑफ टॉय 945 ओवर 105 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 4 आगे चला गया 44 हो गया, 5 8s are 40, फिर 4 आगे चला गया 45, 5 9s are 45, 21 1 टाइम 21, 21 9 टाइम 189, 9 इंटू 100, ये आपके पास क्या आ गया, 900 RS आ गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्राइस है, सो एक्चुअल प्राइस आपके पास कितनी है, 900 RS। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें। देखिए एक खिलौना है, 5% जनरल सेल टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई है, 945 आ गई है। अब हमने एक्चुअल प्राइस बतानी है। हमें क्या गिवन है, प्राइस गिवन है, जनरल सेल टैक्स गिवन है, ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब हमने ओरिजिनल प्राइस को लिया है 100%, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में दिए गए ना टैक्स उसका 5% है, ठीक है। तो हम कहते हैं ओरिजिनल प्राइस 100% है,
100% में 5% ऐड करें कितना हो गया, 105% आ गया। अब टॉय का 105% कितना बनता है, 945, जो उसने यहाँ पे दे दिया जनरल सेल टैक्स लगने के बाद। यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब 1% इसका कितना होगा, 945 और 105, ये जो 105 यहाँ पे है ये इधर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या वैल्यू रखी है, हमने खुद से इसको 100% लिया ना कि 100% में 5 ऐड करें तो 105 हुआ है। तो 100% ऑफ जो प्राइस होगी उसकी वो कितनी होगी, 945 और 105 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफिकेशन हुई, 9 इंटू 100 आ गया, 900 आ गया। तो एक्चुअल प्राइस आपके पास कितनी आ गई है, 900 RS आ चुकी है। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स। हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है ऑन प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है 6,50,000 एट द रेट ऑफ 1.8%। अब देखें आपको गिवन क्या है, गिवन आपको एक वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है 6,50,000। दूसरा आपको क्या गिवन है, टैक्स 1.8%। हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉपर्टी टैक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है टैक्स रेट इनटू वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब टैक्स रेट आपके पास क्या है 1.8% ऑफ, वर्थ आपके पास कितनी है 6,50,000। अब 1.8% है ना, परसेंट ख़त्म होगी तो 100, पॉइंट ख़त्म होगा तो 10, तो ये आपके पास 1000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 30, 30 से कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया 18 इंटू 650। अच्छा, ये जो पॉइंट परसेंटेज चेंज हुई है ये आप ज़रा यहाँ पे रफ में दोबारा इसको समझ लें। 1.8% है, ये क्या आ गया 1.8 ओवर 100। अब पॉइंट ख़त्म करना है हमने, तो पॉइंट की जगह 1, अगले डिजिट की जगह 0, तो ये क्या आ गया 18 ओवर 1000 आपके पास इस तरह से बना है। तो अब देखें आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, 18 और 650 को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। ये आपके पास आ जाएगा 11700, 11,700। ठीक है, तो 100 प्रॉपर्टी टैक्स इज 11,700 RS। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने का कहा गया है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी दी गई है, रेट दिया गया है। टैक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है टैक्स रेट को वर्थ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। टैक्स रेट वर्थ से मल्टीप्लाई हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुई, 18 और 650 आ गया। ये जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया 11,700 आ गया। तो एक वो प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ आपके पास 6,50,000 है, अगर 1.8% के हिसाब से उस पर टैक्स लगे तो वो टैक्स कितना बनेगा 11,700 उसके ऊपर टैक्स बनेगा। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है क्या, फरा पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ। अब देखें ये जो प्रॉपर्टी टैक्स पेड किया गया उसकी अमाउंट दे दी गई है, रेट ऑफ टैक्स भी दिया गया 2%। हमने क्या फाइंड करना है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है जिस पर
9,420 रुपीज़ हमने टैक्स पे किए। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। पहले अब देखें आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया है जी, RS 9,420। टैक्स रेट आपके पास क्या है, टैक्स रेट आपके पास कितने 2% के, और वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है हमने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड को। तो अब देखें 2% प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो आपके पास कितनी बन रही है, 9,420 बनी है। तो हम स्टेटमेंट देंगे 2% ऑफ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी किसकी इक्वल आ जाएगी, 2% वर्थ आपके पास इक्वल है 9,420 की। अब यूनिटरी मेथड में पहले आप 1 में कन्वर्ट करते हैं उसको, 1% ऑफ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, 9,420/2। अब हमने प्रॉपर्टी की वर्थ फाइंड करनी है तो 100% होगी ना, ठीक है। तो 100% ऑफ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, 9,420/2 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 इसी तरह से। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9420 × 50। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी का वर्थ आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई है 471,000, 4,71,000 आपके पास आंसर आ चुका है। तो जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो कितनी है, 4,71,000 RS। दोबारा इस क्वेश्चन को देखें, आपको टैक्स दिया गया है, जो टैक्स पेड हुआ है 9,420, रेट दिया गया है 2%, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है। यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करेंगे कि 2% के हिसाब से जो प्रॉपर्टी पे आपने 2% उसकी वर्थ हो तो जो टैक्स बना है वो कितना बना है, 9,420। 1% के हिसाब से बनेगा 9,420/2, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू होती है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाती है। 100% के हिसाब से क्या बनेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 1s are 2, 250 टाइम 100, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आपके पास वैल्यूज़ ये आ जाएंगी और ये आपके पास क्या है, सलूशन है। तो एक्सरसाइज आपकी एंड हो चुकी है। लास्ट एक पार्ट ज़रूर बाकी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल उस जैसा है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल क्वेश्चन 5 को सामने रखें, उस लास्ट पार्ट को आप अटैम्प्ट करें, आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।